आप हमारे पति हैं और हमने सदा ये प्रयास किया है कि हम इस संबंध की मर्यादा को बनाकर रखें और आपके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। किंतु आपके कार्यकलापों के कारण हमारा ये काम अधिक दुष्कर और कठिन होता जा रहा है। आपका अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि आप यह तक भूल गए हैं कि आप एक पिता हैं और एक पिता होने के नाते आपका आपके संतानों की ओर कुछ कर्तव्य बनता है। हम पर झूठे आरोप न लगाइए महारानी वीरणी। यदि हमें अपनी पुत्री दीति का विचार न होता तो हम ऋषि कश्यप के आगे वो शर्त ही न रखते। तो क्या केवल दीति ही आपकी एकमात्र संतान है? आपके अन्य संतानों की ओर आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? आपने अनेकों बार हमारा भरी सभा में अपमान किया, हमारे माता पिता का अपमान किया। हमने सब सह लिया, हमने कुछ नहीं कहा। किंतु अब आप बार बार ऋषि कश्यप का अपमान कर रहे हैं, यह सत्य जानने के बाद भी कि आपकी 13 कन्याओं का विवाह उनसे होने वाला है। आपने यह तक नहीं सोचा कि यदि ऋषि कश्यप इस विवाह के लिए ना कर देंगे तो आपकी 13 कन्याएं और जीवन कुंवारी रह जाएंगी। आप ठीक कह रही महारानी। सचमुच इस बात का तो हमें विचार ही नहीं आया। हमारी पुत्री दीति ऋषि कश्यप से प्रेम करने लगी है और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी है। किंतु महारानी वीरणी, जो हुआ सो हुआ। बीता हुआ समय और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। पुत्र कश्यप, प्रजापति दक्ष के प्रासाद में तुम्हारा आचरण सर्वथा अनुचित था। उसका प्रायश्चित किए बिना तुम मेरे आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते। क्षमा करें पिता, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? यह प्रश्न मुझसे नहीं, स्वयं से पूछो। पृथ्वी सम्राट के प्रसाद में अपने आचरण को याद करो, तुम्हें अपनी भूल स्वयं समझ में आ जाएगी। क्यों, याद आया कुछ? मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानवश मुझसे बहुत सी भूलें हुई होंगी और मैं उन सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। किंचन को क्षमा कर कृपा करें। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, ज्ञान प्रदान किया, संस्कार दिए, यदि वही मुझसे विमुख हो जाएंगे तो फिर मेरे जीने का क्या अर्थ है? ऐसे महान पिता को रुष्ट करके तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। जब तक मैं स्वयं न पुकारूंगा, कोई भी मेरे साधना कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। न जाने मेरी कौन सी भूल पिताश्री के क्रोध का कारण बनी है। मैं पापी हूं जो अपने देवतुल्य पिता को इतना कष्ट दे रहा हूं और मेरे जैसे पापी को और अधिक समय तक इस धरती का बोझ बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं आज इसी क्षण आत्मदाह करूंगा।
ठहरिए ठहरिए। हमें जाने दो, हमें महर्षि को आवश्यक सूचना देनी है। किंतु गुरुदेव, साधना कक्ष में है और उनका आदेश है कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। किंतु वहाँ ऋषिवर कश्यप आत्मदाह कर रहे हैं। क्या? हाँ, इसलिए महर्षि से बात करना आवश्यक है। जो भी हो, हमारे लिए गुरु की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें क्षमा कीजिए। चलो। दासी, आज्ञा महारानी। महाराज कहाँ हैं? महारानी, वे तो अतिथिशाला से निकलने के तुरंत बाद प्रासाद के बाहर कहीं चले गए थे, किंतु वो कहाँ गए ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। माँ, पिताश्री कहाँ है? पता नहीं दीदी, ऋषि कश्यप के जाने के कुछ समय बाद ही वे भी न जाने कहाँ चले गए हैं। अवश्य आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया होगा जो उन्हें चुभ गया होगा। तुम क्या अपने पिता को जानती नहीं हो? किसी की सीधी सच्ची बात तो वो सुनते नहीं है, तो फिर ऐसी वैसी बात कैसे सुन लेंगे? माँ, आप सदा पिताश्री से लड़ती रहती हैं और ऊपर से उन्हीं पर दोष लगाती है। एक पत्नी का अपने पति के प्रति ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। अब तुम हमें सिखाओगी कि एक पत्नी को अपने पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए? पहले स्वयं तो सीख लो कि एक बेटी को अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और अपनी बहनों से, और किस अधिकार से? हाँ, किस अधिकार से तुमने ये मांग की है कि 13 बहनों के बीच तुम ही ऋषि कश्यप की पटरानी बनो? वो तो बड़ी होने के नाते मेरा अधिकार है। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य भी है कि तुम्हें अपनी बहनों का ध्यान रखना चाहिए। इसके स्थान पे तुम उनसे ईर्ष्या करती हो। आप तो सदा मेरी आलोचना करती रहती हैं, परंतु ऋषि कश्यप को मेरी इच्छा का मान रखना ही होगा। उन्हें मुझे पटरानी बनाना ही होगा। पिताश्री, मैं नीच हूं, अधम हूं। मैं इस योग्य नहीं कि आपको मुख दिखा सकूं। इसलिए मैं हमेशा के लिए आपसे विदा ले रहा हूं। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे अग्निदेव, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, ये शरीर प्रदान किया, और आज इसी शरीर के कर्मों ने उन्हें दुख पहुंचाया। इसलिए इस पापी शरीर को मैं आपके समर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और अपने ताप से इसके पापों का नाश कर इसका शुद्धिकरण करें। गुरुदेव, 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 रुक जाइए, रुक जाइए। हमें अनाथ छोड़कर मत जाओ गुरुदेव। मुझे जाना ही होगा वत्स। आज से मेरे महान पिताश्री आपके अभिभावक और गुरु होंगे। तो ठीक है गुरुदेव, यदि आपका जाना इतना ही आवश्यक है तो हमें भी अपने साथ लेके चलो गुरुदेव। नहीं वत्स, इस संसार का एक नियम है, हर व्यक्ति यहां अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मेरा अंतिम संदेश यही है
कि अपने जीवन में कभी उसके हृदय को आघात ना पहुंचाओ जिसका तुम आदर करते हो। माता पिता और गुरु आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के मार्ग पर सदैव अटिग रहना। जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठहरो पुत्र कश्यप। पिताश्री। पुत्र, आत्मदाह का विचार त्याग दो और वापस आश्रम चलो। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, किंतु मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प का पालन करना मेरा धर्म है। आपसे विनती है पिताश्री कि आप अपनी आज्ञा वापस ले लें। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए तुम्हारी दृढ़ता प्रशंसनीय है पुत्र, किंतु मैं अपना वचन भी वापस नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हारे सामने केवल एक ही उपाय है जिससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। क्या उपाय है पिताश्री? स्वयं की प्रशंसा करो। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। ज्ञानी व्यक्ति के लिए, गुणी व्यक्ति के लिए स्वयं की प्रशंसा आत्महत्या के समान ही है। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता है वास्तव में वो अपनी आत्मा की हत्या ही करता है। इसलिए यदि तुम स्वयं की प्रशंसा करोगे तो इससे तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा और तुम मेरी आज्ञा का पालन भी कर सकोगे। पिताश्री, मैं पहले ही एक महापाप कर चुका हूं। अब आप मुझे दूसरा महापाप करने के लिए ना कहें। किंतु ये पाप तुम्हारे अन्य पापों को काट देगा पुत्र, इसलिए स्वयं की प्रशंसा आरंभ करो। किंतु ठहरो, पहले मैं यहां से चला जाऊं। आश्रम लौटकर साधना कक्ष में मुझसे भेंट करना। जी पिताश्री। शिष्य, मैं महाज्ञानी हूं, क्योंकि मुझसे अधिक शास्त्रों और वेदों का ज्ञान किसी को नहीं। मैं और भी ज्यादा ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मैं जन्म से ही ज्ञान का ज्ञाता हूं। पिताश्री, मुझसे जो भी भूल हुई है उसका दंड मुझे दीजिए। मैं संसार का एकमात्र ऐसा बालक हूं जिसने मां की गर्भ से नहीं अपितु पिता की तपोशक्ति से जन्म लिया है। आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरी माता। कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैंने क्या अपराध किया ताकि आगे से मैं वो भूल ना कर सकूं। तुम्हारा पहला अपराध यह है वत्स कि तुमने प्रजापति प्रासाद में जाने का न्योता स्वीकार किया। ऋषियों का स्थान आश्रम में होता है, राजप्रासाद में नहीं। राजप्रासाद में जाने पर ऋषियों के तप की आभा और राजप्रासादों की दंभी और सामंती आभा में टकराव होना आवश्यक है, और इस अपराध का यही परिणाम हो सकता है जो हुआ। मैं ये बात याद रखूंगा पिताश्री। तुम्हारा दूसरा अपराध था प्रजापति दक्ष के सामने तुम्हारा व्यवहार।
तुम तो महर्षि भृगु की भविष्यवाणी से परिचित थे कि प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह तुमसे होना निश्चित हुआ है। तो फिर प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता के समान आदरणीय हो गए। तुम्हें उनके सम्मुख संयम से काम लेना चाहिए था, और यदि क्रोधवश उन्होंने तुम्हें कोई आदेश दिया था, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। सचमुच प्रजापति दक्ष के व्यवहार को देखकर मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अभी जाके प्रजापति दक्ष से क्षमा याचना करता हूं पिताश्री। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है वत्स। एक घड़ी पश्चात प्रजापति दक्ष स्वयं यहां पधारने वाले हैं। प्रजापति दक्ष, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके प्रसाद में जाने अनजाने मुझसे जो भी त्रुटि हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महर्षि मरीचि को पृथ्वी सम्राट दक्ष का प्रणाम। महर्षि, आप सचमुच महान हैं। आपकी वट छाया में आने वाले हर एक व्यक्ति का अभिमान, अहंकार सब कुछ स्वयं ही तिरोहित हो जाता है। हम यहाँ आपके पुत्र के विषय में जिन प्रश्नों को, बल्कि जिन आरोपों को यहाँ लेकर आए थे, उसका समाधान तो स्वयं ही हो गया। अब तो आपके दर्शनों का पुण्य लाभ करूंगा। इसके अतिरिक्त भी और कुछ करना होगा प्रजापति दक्ष। महर्षि भृगु की भविष्यवाणी अटल है। उसे सत्य सिद्ध करने के लिए आपकी 13 पुत्रियों के लग्न की रूपरेखा मेरे पुत्र कश्यप के साथ निश्चित करनी होगी। इसलिए आइए, भीतर पधारें। चलिए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। महर्षि मरीचि, आप धन्य हैं। जो कार्य सभी के लिए असंभव और असाध्य था, आपने उसे अपनी धैर्य शक्ति के साथ संपन्न करा दिया। प्रभु, मैं शीघ्र ही आपको धरालोक में साक्षात देखना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य ही है कि आपका अवतार मेरे कुल में हो रहा है। प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं प्रजापति दक्ष को समझाकर बिना किसी विघ्न बाधा के इस मंगलमय कार्य को संपन्न करवा सकूं। आपका कल्याण हो।